दोस्तों, तो आइए फ्री ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा 156 है, तीसरा है 3825, चौथा है 5005, पाँचवा 7429। तो आइए हम इसका पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, पहले क्वेश्चन में हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो पहला है अपना 140, तो इसके हम करेंगे गुणनखंड। तो इनके गुणन करेंगे हम। तो इससे पहले हम 2 से काटेंगे क्योंकि यह सम संख्या है। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, यहाँ पर 0। अब फिर भी सम संख्या है, 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, बचा यहाँ पर 1, 2 पंचे 10। अब इसको हम 2 से नहीं काटेंगे क्योंकि ये एक विषम संख्या है। इसे हम 3 से काटेंगे, जो 3 से नहीं कटेगा। तो इसे हम 5 से काटेंगे, 5 सता 35। अब 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। अब इसको हम लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसमें 2 बार है, इसीलिए हम इस पर 2 की घात लगाएंगे। 2 स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। तो आइए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व होगा। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है अपना 156। हम इसके फैक्टर करेंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो इसके गुणनखंड करेंगे। ये हमारी संख्या सम है, इसको हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब इसे 2 से फिर काटेंगे क्योंकि ये सम संख्या है। 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, 2 नाम 18। अब इसको 3 से काटेंगे क्योंकि ये हमारी विषम संख्या है। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब ये 3 से नहीं कटेगी क्योंकि ये 13 है, इसीलिए इसे हम 13 से काट देंगे। 13 एकम 13। अब इसको हम लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसमें 2 बार है, इसीलिए इस पर 2 की घात लगाएंगे। 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे, जो लिखा है 3825। तो इसके भी हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3825। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम। अब ये हम 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये एक विषम संख्या है, इसलिए इसे 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 पाँचे 15। अब 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। अब इसके बाद इसे फिर हम 3 से काटेंगे, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, इसलिए इसे 5 से काटेंगे। 5 अट्ठे 40, 5 25, फिर 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 ती
5 एकम 5 और इसके बाद यहाँ पर 3 बचेगा तो 5 सता 35। अब इसे हम 17 से काटेंगे, 17 एकम 17। अब इसको लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब इसमें 3 दो बार है और 5 दो बार है, तो 3 पर हम 2 की घात लगाएंगे और 5 भी 2 बार है, 5 पर भी 2 की घात लगाएंगे गुणे 17। इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम इसका जो चौथा क्वेश्चन है इसमें लिखा था कि 5005। अब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे को हम। तो आइए चौथा करते हैं हम। चौथे में लिखा होगा 5005 5005। अब इसको सॉल्व करेंगे 5005। इसे हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 5 एकम 5। अब ये 5 से नहीं कटेगा, इसको 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। बचा यहाँ पर 3, 7 चौको 28 चौको 28। यहाँ बचा हुआ 2, 7 21। अब इसे ये 7 से नहीं कटेगा, अब इसे हम 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 11 33। अब इसे काट देंगे 13 से, 13 एकम 13। अब इसको लिखेंगे हम 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। तो ठीक है, अब इसके बाद हम कल देखेंगे। धन्यवाद। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहे हैं। क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल HCF गुणे LCM है। इसका पहला क्वेश्चन है 26 और 91। आइए इसको हम हल करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 26 और 91। तो पहले हम इनकी गुणनखंड करेंगे 26 और 91 के। तो आइए हम करते हैं 26 के गुणनखंड। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 2 3 6। अब कर रहे हैं हम 91 के गुणनखंड। इसे हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 7 21। इसे काटेंगे 13 से, 13 एकम 13। अब इसके गुणनखंड लिखेंगे, यहाँ पर 26 के लिखेंगे पहले। 26 के हैं 2 गुणे 13 है हमारे जो कि हैं, और 91 के लिखेंगे जो 7 गुणे 13 है। अब पहले हम 26 और 91 का LCM निकालेंगे। 26 और 91 का LCM। तो हम लोग LCM करेंगे तो यहाँ पर 2 गुणे 7 गुणे 13 जो कि आएगा अपना 182। अब इसका हम 26 और 91 का HCF निकालेंगे। HCF वो होता है जो दोनों उसमें मिलता है। तो यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो इसका 13 हमारा HCF होगा। अब हमको जांच करनी है, इसकी जांच करनी है। जांच के लिए हम हेडिंग डालेंगे, जांच बराबर
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। अब दो संख्याओं गुणनफल मतलब कि जो दो संख्या अपनी है 26 और 91, तो इसका गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे 26 गुणे 91 बराबर। अब यहाँ लिखा HCF कितना है अपना, HCF है 13, यहाँ 13 लिखेंगे। LCM कितना है अपना 182 लिखेंगे। यहाँ पर 26 91 गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2366 आएगा। इसका गुणा करेंगे 13 और 182 का, तो इसका भी 2366 आएगा, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। इस प्रकार से क्वेश्चन हल होता है। तो आइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। जिस भी भाई को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलेगा। जय हिंद।